Hello everybody, this is CA Navneet Mundra from Naveen Classes Kolkata and yet another video guys for you all for CA इंटर स्टूडेंट्स ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई बड़े मज़े से कर सके। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो CA इंटर में कॉस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स देखना है वो बना दिया है। ऑलरेडी एक वीडियो FM के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी के लिए बना दिया है और अब FM के साथ जो पेपर जुड़ा हुआ आता है विच इज़ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गाइज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उन कौन से चैप्टर के कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाने हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स मैं आपको बता दूंगा कैसे पेपर पैटर्न है एंड ऑल। पेपर पैटर्न जैसे कि आप सब जानते हैं कि 40+60 का हमारा ये पेपर है जिसमें 40 मार्क्स इकोनॉमिक्स है और 60 मार्क्स FM है। 40 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए आपको अलग से पेपर नहीं मिलेगा, सेम पेपर मिलेगा जैसे कि DT और IDT वर्सेस EISM और SM में आपको ये दो अलग पेपर मिलते हैं, बट FM एंड इको में आपको एक ही पेपर मिलेगा, यानी आप एक ही आंसर शीट में ये दोनों पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे। ऑल्दो ये पेपर दो पार्ट में ब्रेकअप है। तो भैया हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप FM से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बताया है। अपने 4 क्वेश्चन ग्रुप आपका फर्स्ट कंपलसरी में और 4 क्वेश्चन आपके नॉन कंपलसरी में, जिसमें आपको एनी 4 करने पड़ते हैं। अब बात आता है इकोनॉमिक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत होता है और 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 7 इज कंपलसरी एंड देन फ्रॉम एनी 4 यू नीड टू डू 3 क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस में थ्योरी के मार्क्स मैक्सिमम 3 रह सकते हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स 5, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ही वो 3 से ज़्यादा मार्क्स का होगा, अदरवाइज नहीं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 से ज़्यादा मार्क्स के हो ही नहीं सकते। तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस, यानी आपने क्लास में बड़े मज़ेदार रूप में सारी बातें समझी हैं और आप अगर अपने ईजी लैंग्वेज में और वर्ड्स को कंसीडर करते हुए, इकोनॉमिक्स के जो बुकिश वर्ड्स है उसको कंसीडर करते हुए लिखते हो, तो इट्स नॉट दैट कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेवरदलेस आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो कोई केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे 2 मार्क का, 3 नंबर का, या तो डेफिनेशन, डिफरेंस, शॉर्ट नोट एक्सेट्रा। तो आप लोग को उसके लिए हैरेसमेंट का बात नहीं है कि भैया हमारे आंसर राइटिंग पैटर्न में क्या जोर देना है हमें। नो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है अपने आंसर में, और अगर आपका क्लास अच्छे से समझा हुआ है तो आप लिख भी बड़ा आराम से रहेंगे। प्रैक्टिकल का जो सवाल उठता है वो 15 से 17 नंबर का रहता है 40 मार्क्स में। तो आप अगर प्रैक्टिकल भी अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, नेशनल इनकम के सम्स, मनी मार्केट के सम्स, तो आपके लिए बहुत बड़ा किफ़ायती रहेगा ये पेपर। तो आप वो सेट ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे वो जो 8, 9, 10, 11 में एक छोड़ना है उस वो वाला छोड़ेंगे जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ताकि आप फुल नंबर्स की तरफ जा सके। क्योंकि FM एंड निको इज अ वेरी वेरी इजी पेपर फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड इट इज द लास्ट पेपर। तो क्या होता है ना, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों का उस पेपर में, प्लस वो लास्ट आखिरी पेपर होता है हमारा ग्रुप 2 का। तो जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक शेड्यूल से गुजर चुके होते हैं। तो FM एंड निको तक आते आते एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जबकि उस पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा कीप काम, और इफेक्टिवली उस पेपर को अगर आप यूज़ करोगे तो 90+ आपका कहीं नहीं है। मैं एग्जाम से पहले भी आपको वीडियो दूंगा कि 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है इको एंड FM एज वेल एज फॉर कॉस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉस्ट के लिए बना दिया है। आपके लिए जल्द से जल्द यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे ही आप लॉ का एग्जाम देते हो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा अपना एग्जाम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। पहला चैप्टर जैसा कि आप सब जानते हैं नेशनल इनकम, और उसमें मैं अगर यूनिट वाइज ब्रेक करूं तो यूनिट 1 से टेंटेटिव मार्क्स 7 नंबर आने का चांस है। मैंने एकदम मार्क्स के अनुसार भी बताया है कि इससे क्या आ सकता है। और इस 7 मार्क में ये कुछ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ NI, यानी कि नेशनल इनकम के जितने सारे 8 मेजर्स हैं उसके जो भी आपके कैलकुलेशंस के जो डेफिनेशन है, यानी कि उसके जो नामकरण के हिसाब से आप उसका डेफिनेशन बोल सकते हो, वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान करके जाना है। यानी NNP FC से लेके आपको लास्ट GDP एट MP सारे डेफिनेशंस पढ़ के जाने हैं। और पढ़ के क्या जाने, जैसे मैंने क्लास में करवाया, आप वो तीनों वर्ड पे जोर देंगे। MP ग्रॉस है कि नेशनल है, ग्रॉस है कि नेट है, डोमेस्टिक है कि नेशनल है, या मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट है, और आपका डेफिनेशन खुद के खुद फ्रेम हो जाएगा जैसा आपने क्लास में किए। एक क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा 2 नंबर का।
एक 5 नंबर का एनआई का कंप्यूटेशन आता ही आता है, यानी कैलकुलेशन आता है, चाहे कोई भी मेथडोलॉजी से, इन एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड या फिर इनकम मेथड, तो वो ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। एंड अनदर थ्योरी टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ एनआई, जनरली 2 टर्म में पूछा गया है, तो आपको वो एक टॉपिक है जो थ्योरेटिकली प्रिपेयर करके जाना है। इन टोटल इस टॉपिक से अगर 7 नंबर बनता है तो हर टर्म 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कंप्यूटेशन से, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा जो मैंने आपको बड़ा प्रिसाइजली, मतलब होता है ना कि एकदम लास्ट मोमेंट अगर आप इतना भी कर लो और अभी तक भी नहीं किए हो तो मेरे मैराथन देख के आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। बट जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है क्लास के दौरान वो अपना स्कोर इस 40 में 40 भी ला सकते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, 40 में 40 आना बहुत आसान है। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करूं तो 5 नंबर का बनता है, यानी एनआई से टोटल 12 नंबर का आप देख सकते हैं मार्क्स का शेड्यूल मैंने लगाया है, यानी 12 नंबर का नेशनल इनकम से क्वेश्चंस आते हैं। सिंस जैसा मैंने आपको बोला टोटल 50 नंबर का इकोनॉमिक्स रहेगा जिसमें एक आप ऑप्शन में छोड़ोगे, 40 अटेम्प्ट करोगे तो देयर इज द सम कि आपका ये 50 तक जाएगा टेंटेटिव मार्क्स। तो ये तरीके से आपको मैंने यूनिट 1 का बताया। अब यूनिट 2 के बारे में अगर बात करें तो 3 नंबर का प्रैक्टिकल टॉपिक यहाँ से और आता है विच इज नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम वाले सम्स, जैसे कि मल्टीप्लायर के, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और रिसेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप के डेफिनेशन एज वेल एज उसके कैलकुलेशंस, उसको कम बेसी करने के कि नेशनल इनकम को कितना से बढ़ाया जाए टू फिल द रिसेशनरी गैप एंड वाइस वर्सा फॉर इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीप्लायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट 2 से, यानी इंजेक्शंस और आपके जितने भी लीकेज हैं उनके बारे में आपको जान के जरूर जाना है। तो ये यूनिट 2 से 5 नंबर रहेगा जिसमें 3 नंबर प्रैक्टिकल और 2 नंबर के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वर्सेस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन सब का डेफिनेशन 2-2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। तो बड़ा शॉर्ट क्रिस्प और अपना टू द पॉइंट आंसर रखिएगा सो दैट यू अर्न मैक्सिमम मार्क्स। तो नेशनल इनकम से 8 नंबर प्रैक्टिकल बनते हैं, 4 नंबर थ्योरी। ग्रेट सर। नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बोलूं तो इट इज पब्लिक फाइनेंस जिसमें टोटल 4 यूनिट है और इसमें टोटल कितने मार्क्स है सर? 2, 3, 5, 3, यानी 2, 5, 3, 3। तो अगर मैं इसका टोटलिंग करूं तो आपके लिए टोटल 13 मार्क का चैप्टर है। तो बल्क है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच है। सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर से कुछ सम्स नहीं बनते हैं बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा और जो कि जनरली आता है तो वो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आपसे पूछेगा, जो मस्ग्रेव जी ने दिया था, रिचर्ड मस्ग्रेव जी ने, जो उन्होंने 3 टैक्सोनॉमी बताया था कि कैसे कैसे गवर्नमेंट हेल्प करता है इकोनॉमी को। तो वो 3 पॉइंट आपको ज़रूर से पढ़ के जाने हैं, यानी कि आपको रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर 2-2 लाइन 3-3 लाइन के हिसाब से पढ़ के जाने हैं जिससे आप आराम से उसके बारे में नॉलेजेबल आंसर लिख सको। तो 2 नंबर के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा अगर आप उतना बात पढ़ लो। अगला अगर मैं 5 नंबर का बात करूं तो यूनिट 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मनी मार्क पब्लिक फाइनेंस चैप्टर, क्योंकि उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है विच इज़ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर सिंस यूनिट 2 है और उसमें एक्सटर्नलिटीज़, जैसे कि मैं क्लास में भी हर दफ़ा बोलता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं तो देखने मिलेगा ही, और आज तक ऐसा ही हुआ है, लगातार 2-3 टर्म से हर टर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्सटर्नलिटीज़ ज़रूर से प्यारा सा टॉपिक है, करके जाइएगा। हम तो क्लास में उसको ग्राफिकली भी समझाए। उसके बाद पब्लिक गुड्स, यस पब्लिक गुड्स में काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं। क्वाजी गुड्स क्या होता है, कॉमन एसेस रिसोर्स क्या होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ये 3-4 शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने हैं। अगला पॉइंट उठता है लेमन प्रॉब्लम, यानी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर से देख के जाने हैं कि लेमन प्रॉब्लम क्या बोलता है। अब पॉइंट नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 में आपका 3 नंबर का मार्क्स आने का टेंटेटिव स्कोप है, जिसमें आपका इंटरवेंशन बताया गया गवर्नमेंट का कि कैसे वो रोक सकते हैं मार्केट फेलियर को, जिसमें अगर मैं बोलूं पिगमेंट टैक्सेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स कैसे एक मेजर है रोकने के लिए ये सब एक्सटर्नलिटीज़ या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइप के डीमेरिट गुड को तो ज़रूर पढ़ना है। अलग से गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि कैसे प्राइस रेगुलेशन और कंपटीशन रेगुलेशन लगा के मोनोपोली पावर को कर्ब किया जाता है। लास्ट टॉपिक अगर मैं आपको बोलूं तो इट इज़ टॉपिक नंबर 4 जिसमें फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में बहुत ज्ञान है। एंड वन मोर टॉपिक इज
आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो कि मैं यूनिट 3 यूनिट 4 दोनों का क्लब करके बता सकता हूं, दोनों आ सकता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर्स को, एंड यूज ऑफ पब्लिक डेट इज स्टार क्वेश्चन, यानी 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके टर्म में आएंगे, यानी पब्लिक डेट का यूज कैसे फिजिकल पॉलिसी के तौर पे एक टूल के तौर पे हम करते हैं, सो एज टू pull back the economy from recession and pull back from inflation and push back from our recessionary gap। तो ये जो चीज़ है कि हम इस चीज़ से कैसे उभरे, उसके लिए पब्लिक डेट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मनी मार्केट, और उसमें 3 यूनिट है और उसके लिए टेंटेटिवली 9 मार्क बनते हैं, यानी एक छोटा चैप्टर है जिसमें सिर्फ 9 मार्क्स कवर किए जाते हैं, बाकी दोनों से हमने देखा 12 से 13 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें 9 नंबर का चैप्टर है जिसमें आपको पहला यूनिट में जैसे डिमांड के बारे में बताया गया और मनी का डेफिनेशन के बारे में बताया गया, तो मनी का डेफिनेशन और आपका जो मॉनेटरी जितने भी डिमांड के थ्योरीज हैं उसमें फिशर्स का थ्योरी फॉर क्यूटीएम, मतलब जो उन्होंने क्यूटीएम वाला थ्योरी दिया था फिशर जी ने, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यूनिट 2 में अगर बोलूं तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स के सम्स, यानी MM1 MM2 MM3 MM4 निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 नंबर का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ साथ मल्टीप्लायर के सम्स भी पूछ सकते हैं, मतलब स्लैश में या एंड में, ये दोनों चीज आ सकता है। कहने का मतलब है मॉनेटरी एग्रीगेट्स के सम्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर के सम्स भी आजकल सम्स पूछने लगा है, यानी आपके एग्जाम में ये सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स आने लगे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये 2-2 नंबर या 3 और 2 नंबर के रह जाएंगे, अदरवाइज दोनों में से एक आएगा। तो अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच अभी तक बोलूं तो यहाँ आप 3, यहाँ आप 3 और यहाँ आप 5, ऑलरेडी आपने 11 नंबर देख लिया, और जैसे मैंने बोला एक और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी 14 नंबर तक भी प्रैक्टिकल पार्ट इधर तक के टॉपिक से जा सकता है। अब यूनिट 3 जो कि लास्ट यूनिट है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसीज बताए गए हैं, उसमें आपका LAF वर्सेस MSF, यानी जो भी लेंडिंग फैसिलिटीज हैं उन सब के ऊपर डिफरेंसेस, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के डिफरेंस, CRR और SLR के ऊपर डिफरेंस, और आपका जो पर्टिकुलर कमिटी बनता है मॉनेटरी एक पॉलिसी की कमिटी बनती है उसके बारे में शॉर्ट नोट। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यूनिट 4 से, वरना यूनिट 4 बहुत बड़ा है। अगर आप ये 4 टॉपिक, यूनिट 3 सॉरी बहुत बड़ा है, अगर आप ये 4 टॉपिक कर लेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए यूनिट 3 पढ़ना। तो यूनिट 3 में आपको ये 4 टॉपिक बहुत बखूबी से पढ़ के जाने हैं, और जैसा मैंने आपको बोला था क्लास में भी कि इन सब का रीसेंट रेट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो सर रीसेंट रेट्स हम कहाँ से दिमाग में रखेंगे? मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार लोगों को हिंट दिया है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप www.rbi.org में जाके आप अपना पर्टिकुलर उस दिन का रेट चेक करेंगे। यानी अगर आपका एग्जाम 17 तारीख को है नवंबर को, तो आप 17 नवंबर के सुबह सुबह वो रेट अगर देख लोगे तो, और अगर आप वो लिख के आओगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक अलग लेवल पे रहेगा, और जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो आपको मतलब होता है ना कि गजब गजब बोलेगा। आइए नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में टोटल 5 यूनिट बनते हैं और इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स है 3 2 3 3 3, यानी अगर मैं टोटलिंग करूं तो आपके कुछ 15 नंबर, 14 से 15 नंबर इस चैप्टर से बनते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर यूनिट 1 की बात करूं तो कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी आपके लिए जो वो डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ ने दोनों थ्योरी बोला, एक एब्सोल्यूट और एक कंपैरेटिव, उसमें कंपैरेटिव ज़्यादा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी दोनों में से आप दोनों ज्ञान पढ़ोगे तो आपको कंपैरेटिव ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपके लिए जो एंटिटी यानी जितने भी ट्रेड के थ्योरीज थे, ट्रेड न्यू थ्योरम्स थे जो अभी नए लेवल पे आने लगे हैं, वो आपको ज़रूर से पढ़ना है कि कैसे कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां आज ऊपर हो रही हैं। और इंडेक्स ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कि 2 से 3 नंबर का आ सकता है, कैलकुलेट दी टर्म ऑफ ट्रेड का इंडेक्स, या फिर थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है। अगला यूनिट 2 में एंटी डंपिंग ड्यूटी, स्टार मार्क कर लीजिए, इस बार आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसके साथ साथ आपके जितने भी नॉन मॉनेटरी, जितने भी नॉन ट्रेड बैरियर्स है मॉनेटरी नेचर्स के, जो भी आपके पर्टिकुलरली साइड क्या बोलते हैं आपको, फाइटो सैनिटरी मेजर्स और सैनिटरी मेजर्स, ये सब जो अप्लाई करने पड़ते हैं आपको, नॉट ट्रेड बैरियर्स जो है वो सब आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना है।
अगला आपके लिए वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स जितने भी हैं वो टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है एक्सपोर्ट बैरियर्स के ऊपर, एक्सपोर्ट बैन्स के ऊपर, वो जरूर से पढ़ के जाना। तो 2 नंबर का इस टॉपिक से आएगा, जिसमें अगर मैं एकदम फोकस करूं तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये 3 शॉर्ट नोट आप कर सकते हैं। यूनिट 3 से 3 नंबर आएगा और वो पक्का का पक्का WTO से आना है, जिसमें उसके प्रिंसिपल्स जो कि अपने को पढ़ने हैं और वो प्रिंसिपल से ही क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 4 3 नंबर का है, जिसमें एक्सचेंज रेट के ऊपर बात किए गए हैं। उसमें पैक्ड यानी कि हार्ड पैक्ड और सॉफ्ट पैक्ड, तो ये दोनों आपको पढ़ के जाना है कि क्या डिफरेंस है फ्लोटिंग और आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स में। उसके बाद डेप्रीसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन या फिर अप्रिसिएशन वर्सेस आपका रीवैल्यूएशन, इसके ऊपर एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है। और लास्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट, ये फ्लक्चुएशन होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी में। लास्ट नंबर 5 यूनिट से 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एक ही टॉपिक से, और वो है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इतने टॉपिक्स करके चले जाओगे लास्ट मिनट पे भी, यानी ये ज़्यादा नहीं है, और मेरे मैराथन के वीडियोस देख लोगे जिसमें मैंने सम्स भी प्रैक्टिस करवाया है, मेरे ख्याल से 40 में आपका 35 to 36 तो कहीं नहीं है। उसके अलावा अगर आपका प्रिपरेशन शुरू से चल रहा है तो 40 भी आपके लिए बहुत आसान है लाना। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहा हो। तो आपके लिए अगर रहा हो तो आपके दोस्तों के लिए भी हो, उसके लिए आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके लिए एक मैं बोलूं कि पुण्य कमा के देगा, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा पुण्य होगा कि मैं आप तक पहुंच सकूं और आपको ये सारी बातें बता सकूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय।